नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनि नक्षत्र चरण परिवर्तन प्रभाव से संबंधित जानकारी लेकर। प्रिय दर्शकों, जैसा कि पिछले माह मैंने शनिदेव के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश के समय से पूर्व ही आपको आगाह किया था और मैंने उसी समय आपसे वादा किया था कि अगले माह जब शनिदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, मैं पूर्व में ही आपको आगाह कर दूंगा। लेकिन क्षमा प्रार्थी हूं, मैं बाहर था और इसी कारण मैं आपको पूर्व में ही आगाह नहीं कर सका। शनिदेव ने 24 दिसंबर 2020 की रात्रि को और रात्रि 11:29 पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में संचरण करते हुए तृतीय चरण को छोड़कर चतुर्थ चरण में प्रवेश कर लिया है। शनि की 7.5 मुख्यतः इस समय धनु, मकर और कुंभ को जारी है, लेकिन विशेषकर मकर राशि के लोग, शनिदेव आपके राशिपति होते हैं, परंतु इस समय आपको 7.5 की यह मध्य ढैया है। मैंने पूर्व के कार्यक्रमों में आपको बताया था कि शनि 7.5 अगर 7.5 वर्ष परेशान करे तो व्यक्ति का जीना ही मुहाल हो जाएगा। फिर व्यक्ति की रक्षा कौन करे अगर शनिदेव न्याय करने पर उतारू हो जाए, और वो भी 7.5 साल। तो एक विशेष समय, और उस विशेष समय में आप अगर सतर्क और सावधान हो जाएं तो बहुत हद तक 7.5 के उस दुष्प्रभाव से, या यूं कहें कि ऐसा प्रभाव जहां आपकी गलतियों से आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए, नुकसान हो जाए, उससे आप बच सकते हैं। और वो समय मैंने बताया था 90 दिन का। 7.5 के अगर पैटर्न को आप देखें तो ये कैसे प्रभावी होता है, तो 3 राशियां, यानी शनिदेव जब आपकी राशि पर आए उससे पूर्व ही पहली राशि से ही आपको प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। यानी 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल। एक राशि पर शनिदेव का संचरण गोचर जो होता है वो 2.5 वर्ष का होता है। तो 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष, उसी तरह से ये 90 दिन का समय, 30 दिन, 30 दिन, 30 दिन। अब जरा गौर करिए कि 24 तारीख को शनिदेव ने रात्रि 11:29 पर नक्षत्र चरण परिवर्तन किया और उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर गए। तो इनके चतुर्थ चरण में प्रवेश करते ही जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण के लोग हैं उनके लिए अब राहत की सांस है। वैसे तो आपको यह बात सदैव ख्याल रखना होगा कि 7.5 के 7.5 वर्ष में कहीं ना कहीं मामूली मानसिक अशांति और परेशानी होती है। मैंने सदैव एक और बात कहा कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं और विशेषकर आप वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि अथवा लग्न के हैं और शनिदेव आपकी कुंडली में वक्री हैं, चंद्रमा से उनका सीधा संबंध नहीं है, तो यह 7.5 आपके जीवन काल का सबसे श्रेष्ठ काल है। इस 7.5 में आप वो हासिल करेंगे जो अपने लाइफ में आपने कभी नहीं पाया होगा, यानी आपके लाइफ का क्रीम पीरियड 7.5। लेकिन जिनकी कुंडली ऐसी नहीं है, वैसे मैं ये नहीं कहता कि बाकी की वो 6 राशियां यानी मेष राशि, कर्क राशि और बाकी के सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि, आपकी भी कुंडली में शनिदेव वक्री हो तो बहुत हद तक आपको राहत मिल जाता है। जहां 7.5 आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती थी, उससे राहत मिल जाता है। लेकिन चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर चंद्रमा से सीधा सीधा शनिदेव का संबंध हुआ, शनिदेव से चंद्रमा द्विद्वादश के संबंध में हुए, दृष्टि संबंध में हुए, तब तो सीधी सी बात है 7.5 का पूरा पूरा प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। और उस अवस्था में मानसिक अशांति, परेशानी, हर कार्य का हर बनता कार्य अंत में जाकर के बिगड़ जाए, होते होते रह जाए, बेहतर करने के बावजूद आपको वो लाभ न मिले,
और प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैं सदैव कहा करता हूं कि वो लोग जो आपके सम्मुख कभी सर उठाकर नहीं चला करते थे, वो लोग जो आपसे आकर के सलाह मांगते थे, वो भी समय लेकर इंतजार करके, और जब वो आपके बराबरी पर बैठने लगे, बराबरी पर आपके साथ हो जाएं, ऐसी स्थिति आ जाए जहां आपको उनसे सलाह लेनी पड़े, तो समझ लीजिए शनिदेव ने डंडा घुमा दिया है। और अब भी आप नहीं चेते, अब भी आप सतर्क नहीं हुए, आम जनमानस का सम्मान करना आपने प्रारंभ नहीं किया, तो दंड बढ़ने वाला है, दंड और कठिन होता चला जाएगा। सो सतर्क हो जाइए। अब आ जाइए, मैं चलता हूं, पुनः सावधान कर दूं वो लोग जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्मे हैं। 22 जनवरी 2021 शाम 5:50 पर शनिदेव पुनः नक्षत्र चरण बदलेंगे और श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब पैटर्न को आप समझ रहे हैं, 30 दिन 30 दिन 30 दिन, 90 दिन का समय। क्या करना है? भूल कर भी कोई बड़ा कार्य नहीं करना। एक और बात मैं सदैव कहा करता हूं, ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तब तक जब तक आप कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपका नुकसान हो जाए। और ग्रहों का सबसे बड़ा हथियार है चंद्रमा। ग्रहों को अगर कुछ कराना है तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठतम हथियार है चंद्रमा। चंद्रमा अर्थात आपका मन। जब इंसान परेशान होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? जाहिर सी बात है, परेशानी से बचने का जतन। अब परेशानी से बचने का जतन करना सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि परेशानियों से बचने के लिए पहले शांत हो जाएं, अपनी परिस्थिति का आकलन करें। जबकि हम परेशान होते तो इतना सोचने का समय कहां होता है। हम सबसे ज्यादा परेशानी की अवस्था में एक्स्ट्रा सोचने लगते हैं, एक्सट्रीम सोचने लगते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं जबकि पहले कभी नहीं सोचा। अब यहीं पर ग्रह को मौका मिल जाता है, यहीं पर शनिदेव को मौका मिल जाता है, आपसे कदम उठवा लेते हैं, कोई ऐसा कदम उठवा लेते हैं कि आप परेशानी में हैं और आपकी परेशानी दुगनी और तिगुनी हो जाती है। यहां तक कि जब इंसान परेशानी के दौर में हो तो उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी क्या है? धन। अगर उसके पास धन हो तो फिर भी समस्याओं से लड़ सकता है। लेकिन शनिदेव क्या कराते हैं? आपको सब जवाब दिखाते हैं। आप ऐसा करो तो 2 का 4 नहीं 8 हो जाएगा। और आप ऐसी ही गलती कर जाते हैं। सुरक्षित जो धन, जो कोष आपके पास होता है, या फिर कुछ और उधार लेकर के आप कोई कदम उठा देते हैं और बस यहीं पर आपसे भूल हो जाती है। और इसी भूल का जो आप हिसाब भरते हैं, इसी भूल का आप जो दंड भोगते हैं, यही तो है वो 7.5 साल, 90 दिन। सतर्क हो जाइए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण के लोग, उत्तराषाढ़ा के तृतीय चरण के लोग। आपको भी सतर्कता बनाए रखनी है। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण के लोग, अब यहां पर आप अपना 90 दिन बिताइए। उत्तराषाढ़ा के तृतीय चरण के लोग 90 दिन, क्योंकि पूर्व उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण को मैंने कहा कि अब आप इस परिधि से बाहर निकल रहे हैं। अब आप विचार करके, सोच समझ करके और हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करते हुए कदम उठा सकते हैं। लेकिन उत्तराषाढ़ा के द्वितीय, उत्तराषाढ़ा के तृतीय, उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ और श्रवण के प्रथम चरण वाले जितने भी लोग हैं, नोट करिए, उत्तराषाढ़ा द्वितीय, उत्तराषाढ़ा तृतीय और उत्तराषाढ़ा चतुर्थ, साथ ही साथ श्रवण के प्रथम चरण वाले जो लोग हैं वो बेहद सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। और कोई भी बड़ा निर्णय, बड़ा कदम, अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप ऋण में हैं, अगर आप समस्या से जूझ रहे हैं, कुछ दिन और जूझ लीजिए। यह समय बहुत छोटा है। शांति से एक बार निकल जाए तो फिर आपका ही सब कुछ है, आप जरूर कर लीजिएगा। लेकिन यहां जहां आपके मन में आत्मविश्वास आए, मैं सतर्क कराना चाहता हूं कि आत्मविश्वास आए तो और ज्यादा सावधान हो जाइएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस जैसा आपको महसूस हो, तुरंत सावधान हो जाइए। ये शनिदेव खेल कर रहे हैं आपके साथ। वो तैयारी में हैं कि आप कदम उठाइए, और जहां कदम उठाए आप फंस गए। यानी जो आपके सम्मुख ये 2 का 8 आपको दिखाई पड़ रहा है, असल में जाल है। आप नहीं फंसना चाहते, रुक जाइए।
भूखे रहकर काटा जा सकता है, लेकिन इस जाल में फंस गए, बाहर नहीं निकलेंगे। फिर 7.5 साल तो वो दिन देखना पड़ेगा कि इससे बाहर निकलने में फिर कितने वर्ष लग जाएंगे। सो सतर्क होइए। उपाय वही है, हनुमान जी की शरणागति। हनुमान जी की शरण में आ जाइए, हनुमान जी की आराधना करिए। पीपल वृक्ष की जड़ को शनिवार के दिन सींचिए, उस जड़ में जाकर के जल अर्पित करिए। सायंकाल तिल तेल का दिया जलाइए, तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जलाइए। हनुमान जी के सम्मुख बैठकर के हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए। और मैंने एक और प्रयोग बताया था जो गाहे बगाहे बताया करता हूं, भोलेनाथ के अर्घ्या जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है, वहां पर हाथ लगा करके शनिवार के दिन सरसों का तेल अर्पित करना, यानी शनि पर्वत से होता हुआ अर्घ्या पर नहीं, बिल्कुल सबसे नीचे। लेकिन वो भी मैं विशेष काल और विशेष समय जब बताऊंगा तब ही। अभी तो आपको केवल हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, यही करना होगा। यही आपकी सुरक्षा की गारंटी है। तो आशा करता हूं 4 दिन विलंब से ही सही मैं आपको आगाह कर सका होऊंगा। आप सुरक्षित रहिए, कोई कदम मत उठाइएगा, शांति से चलिए। मैं रोज आपसे मिल रहा हूं और जब मिलता हूं तो आप मुझे बताते हैं कि जी हां, बिल्कुल परेशानी से जूझ रहा हूं। सामूहिक रूप से आपको बता रहा हूं, क्योंकि सभी तो नहीं मिल सकते मुझसे। तो सामूहिक रूप से याद रखिएगा, सुरक्षित रहिए, इस समय में सुरक्षित रहिए, फिर आगे सब कुछ पाया जा सकता है। आप सुरक्षित रहेंगे तो बड़ा पालेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल आपसे लाइव मुलाकात होगी, जब मैं आपकी जन्म कुंडली का लाइव अध्ययन करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।